हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। इस जगह पर जो है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए करा कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी इस फिगर को जब हम लोग आईना यानी मिरर यानी दर्पण में जब देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 204 है दोस्तों। जिसने पार्ट 203 तक नहीं देखे हैं चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न गया था। आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसपी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएससी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, जिस प्रकार हम लोगों का जहाज का संबंध लिखा है समुद्र, तो उसी प्रकार से वायुयान का संबंध किससे होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों और ट्राई कीजिए अपने से, और आप जरूर कमेंट करके बताएंगे 16 में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। तो देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से हम लोगों का जहाज यानी कि कहाँ दिया है दोस्तों, समुद्र दिया है। तो जहाज हम लोगों का कहाँ चलता है, समुद्र में चलता है। तो उसी प्रकार से वायुयान कहाँ चलता है दोस्तों, हम लोगों का वायु में चलता है। तो हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना है। जिस प्रकार जहाज हम लोगों का कहाँ पर समुद्र दिया है, यानी जहाज हम लोगों का कहाँ हो जाएगा दोस्तों, समुद्र में चलता है। उसी प्रकार वायुयान कहाँ चलता है, वायु में चलता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बस तरीका को समझना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट कर रहा है। दिए गए समूह में बेमेल आकृति की पहचान करें। बेमेल का मतलब ये होता है दोस्तों, 4 में से 3 किसी तरीके से समान है, एक अलग है। इन चारों फिगर में से आपको कौन सा अलग नजर आ रहा है, यही बात आपको बताना है। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे ही आप ध्यान देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए कि ये फिगर और ये फिगर और ये तीनों फिगर देखिए एक जैसा है, लेकिन ये फिगर हम लोगों का क्या कर दिया दोस्तों, एक अलग ही आकृति बना दिया है। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। बेमेल का मतलब ये होता है 4 में से 3 समान। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी एक जैसा फिगर है यहाँ पर सब, लेकिन ऑप्शन नंबर ए क्या कर दिया दोस्तों, खड़ा जैसा कर दिया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है तीसरा नंबर क्वेश्चन, कह कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा आएगा। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं कि ऐसे प्रश्न का आंसर कैसे करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। ये देखिए जैसे लिखा है दोस्तों, हम लोगों का 85 का संबंध आखिर 42 कैसे लिखा है। तो एक बार जरूर आप ट्राई कीजिए दोस्तों अपने से, क्या आप अपने से बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। तो ये देखिए हम आपको बताते हैं उसने क्या किया और कैसे, यानी कि क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों का 85 का संबंध क्या लिख दिया है, उसने 42 लिखा है। तो 42 लिख दीजिए। उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात का चिन्ह लिखा है और 100 क्या लिखा है दोस्तों, 39 लिखा और क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना है। तो ये देखिए उसने क्या किया है, ये देखिए तरीका बता देते
देते हैं दोस्तों कि उसने E85 में क्या किया दोस्तों, E85 में से यहाँ पर देखा जाए कि 85 में उसने क्या कर दिया दोस्तों, एक क्या कर दिया है, घटा दिया। तो जैसे ही एक घटा देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, 85 में एक घट जाएगा तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो यहाँ पर 84 में क्या किया दोस्तों, 85 में एक घटाने के बाद हम लोगों का 84 हो गया। और 84 में क्या कर देंगे दोस्तों, भागा क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। यहाँ पर भागा क्या कर देंगे दोस्तों, 2 कर देंगे। तो जैसे ही भागा 2 करेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए जैसे ही 2 से भागा देंगे तो हम लोगों का कितना आ जाएगा दोस्तों, 42 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 42 आ जाएगा। तो वही 42 देखिए यहाँ पर लिखा है, यानी क्या किया है, एक कम कर दिया और उसमें क्या कर दिया दोस्तों, भागा 2 कर दिया। तो उसी प्रकार से आप यहाँ कर दिया, आप घबराइए नहीं कि ऐसे प्रश्न कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे 139 लिखा है तो यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों 139, आप माइनस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो हम लोगों का कितना आ जाएगा दोस्तों, जैसे ही कम करेंगे तो 100 कितना आ जाएगा दोस्तों, 38 हो जाएगा। तो 138 में आप क्या कर देंगे दोस्तों, भागा 2 कर देंगे। तो जैसे ही भागा 2 करेंगे तो हम लोगों का कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए यानी कि 138 में जैसे ही भागा 2 कर देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 69 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 69। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा गया, लगभग स्टूडेंट गलती कर देते हैं क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम, यहाँ तक कि कर ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर होगा तो होगा कैसे। बस करना कुछ नहीं था, पहले जो संख्या 85 था उसमें एक कम कर देना है तो 84 होगा, 84 में 2 से भागा कर देना। उसी प्रकार से 139 है उसमें एक कम कर दीजिए तो 138 हो जाएगा और उसमें भागा क्या कर देंगे दोस्तों, 2 कर देंगे। तो ये एक कहां से आया, भागा 2 कहां से आया, तो ये अपने मन से लाए। क्यों, क्योंकि यहां पर हम लोगों को किसी भी हालत में 42 लाना था। जो संबंध आप इधर लगाए वही संबंध आपको उधर लगाना होगा, तभी इस प्रश्न का आंसर निकले। अगर इधर -1 भागा 2 किए तो उधर भी -1 भागा 2 करना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, चौथा नंबर क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है कि दर्पण प्रतिबिंब, याद कीजिए, अलग अलग फिगर दे देता है दोस्तों और आईना दे देता है, कहता है उसमें ये फिगर देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो आप ये बात को समझ लीजिए कि दर्पण यानी आईना में जब हम लोग देखते हैं दोस्तों, दाएं हाथ देखने पर कैसा दिखता है, बाएं हाथ दिखता है, और बाएं हाथ देखने पर दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब है। और जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा। यानी कि कहने का मतलब देखिए, यहां पर जैसे आईना लगा दिया दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोग पहले जो वर्ग है तो वर्ग ही बनेगा, आईना में कुछ और नहीं बन जाएगा, तो वर्ग ही बनेगा। उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर गौर कीजिएगा, जैसे कि देखिए काला वाला भाग है तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा दोस्तों, काला वाला भाग हो जाएगा। अभी सब चीज बना के दिखाएंगे। उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके का फिगर हो जाएगा। देखिए यहाँ से ऐसे करके बनाया है तो यहाँ पर इस जगह से ऐसे कर लिया है और ऐसे करके हम लोगों का, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा तीर टाइप में क्या है तो आप ऐसे करके और एक ऐसे कर दीजिए दोस्तों, तीर टाइप में क्या है उसने, और एक यहाँ से इधर से ले गया है और तीर टाइप में इस तरीके से क्या है। और उसके बाद यहाँ पर क्या किया दोस्तों, चांद जैसा इसमें क्या कर दिया है, सटा दिया। तो आप सटा दीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझ सकते, ऐसे कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, इस तरीके से बना दिया है। और यहाँ पर एक जगह पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, यानी कि ये फिगर जैसे ही करेंगे तो हम लोगों का कौन साइड बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा, इधर हो जाएगा इस तरीके से। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर अगर देखा जाए तो हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, तो आप निसंदेह कर सकते थे। पहले काला वाला भाग यहाँ पर देखिए कहाँ पर हुआ, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, काला वाला भाग कर दीजिए। तो यहाँ पर इसको पेंड कर देंगे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का काला वाला भाग इस तरीके से वहां पर आएगा, अपेंड कर देना है। इस तरीके से क्या होगा, काला वाला भाग, और इस जगह पर आएगा दोस्तों हम लोगों का काला वाला हल्का सा। तो देखिए इस तरीके का कौन सा आंसर में दिया दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं, ऑप्शन नंबर डी लगा देते हैं, क्योंकि उसको दिखता ही नहीं कि आखिर इस प्रश्न का आंसर होगा। क्यों, क्योंकि देखिए जो जितना दूरी पर है, पहले अगर हम लोगों का क्या है दोस्तों, अगर ये बिंदु है तो पहले यही बिंदु बनेगा आईना में, क्योंकि जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर ना बनेगा, ऐसा थोड़ी है कि कहीं और चला जाएगा। ये देखिए जैसे ही बिंदु दिया है यानी गोला जैसा काला वाला भाग, तो पहले काला वाला भाग ही बनेगा। क्यों, अभी बताया कि जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ना कि डी। बाकी तो ये सब आप पहले ही छांट सकते थे कि ऑप्शन नंबर बी ना ही सी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए और डी में कंफ्यूजन था। लेकिन इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर डी लगा देते हैं, सही के आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे।
देखिए जैसे अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज दिया गया दोस्तों और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो कैसे करेंगे दोस्तों, आपको तरीका बताते हैं, आप एक बार अपने से ट्राई कीजिए। देखिए सबसे पहले जो सीरीज दिया उसको लिख लीजिए, जैसे हम लोगों का सामने 56, उसके बाद लिखा है 42, उसके बाद लिखा है दोस्तों 30, उसके बाद क्या लिखा है हम लोगों के सामने 20 और यहीं पड़ी क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों 6। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं, बस यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। यदि 56 में हम लोगों का 42 लिखा है तो क्या करना होगा, आखिर 56 में से हम लोगों का 42 गया तो कितना घटाना होगा, तो यहाँ पर 14 घटाना होगा। उसी प्रकार से देखिए 42 से यदि 30 पे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर कितना घटाना होगा, 12 घटाना होगा। सीरीज यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, हम लोगों का घटते जा रहा है, यहाँ पर कितना घटेगा, 10 घटेगा। तो अब यहाँ पर क्या घटाएंगे, तो देखिए यहां पर पता चल चुका है कि पहले 14 घटाए फिर 12 घटाए, यानी दो दो का क्या कर रहा है दोस्तों, अंतर घटा रहे हैं। 14 घटाए 12 घटाए 10, तो अगला क्या घटाएंगे, 8 घटाएंगे। तो यहां पर जैसे ही 8 घटाएंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह 12 और 12 में अगला में क्या घटाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 6 घटाएंगे, क्योंकि दो दो का अंतर है। देखिए दो दो का मतलब सब में गैप, -14 फिर -12 -10 -8 -6, इस तरीके से वो घटाते गया। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा। और किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका को समझना दोस्तों, प्रश्न रटना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया 6ठा नंबर क्वेश्चन, करें लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, जल्दी से आप ट्राई कर लीजिए। तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो हम लोग कैसे करेंगे, आखिर यहाँ पर देखिए चलने का क्या तरीका, या तो आप लुप्त संख्या वाले प्रश्न में इधर से चल दीजिए कि 8 और 9 को क्या करें जो 9 हो जाए, उसी प्रकार 6 7 को क्या करें जो 8 हो जाए, 9 11 को क्या करें जो क्वेश्चन मार्क, 39 52 को क्या करें जो 59 हो जाए, इस तरीके से चलना। या आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं दोस्तों, या आप किधर से इधर से, यानी कि इधर से चल सकते हैं। तो कैसे ही देखिए, मतलब उन तीनों संख्या को या तो गुना करके देखिए, या तो भाग करके देखिए, या तो स्क्वायर करके जोड़िए, ऐसे कर करके आपको सोचना होगा। तो ये देखिए यहां पर हुआ कैसे और कैसे इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों, वो बात आपको बता रहे हैं। तो उसने चला क्या दोस्तों, इधर से चला है और इस तरीके से चला है। देखिए उसने क्या किया दोस्तों, 8 गुना क्या कर दिया दोस्तों, 6 कर दिया है। अब ब्रैकेट बंद कर दिया है और माइनस क्या कर दिया दोस्तों, उसने 9 कर दिया। बस तरीका को समझिए। अच्छा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 48 हो जाएगा। 48 में जैसे ही 9 घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, 39 हो जाएगा। तो यही 39 देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था। बस अभी आप तरीका को समझ लीजिए, अभी आपको जरूर समझ में आएगा कि आप आखिर इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, ब्रैकेट ले लेंगे, 9 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 7 कर देंगे। अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 11 कर देंगे। तो 9 7 क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 63। और 63 में जैसे ही 11 घटा देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, घटा लीजिए तो 52 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों, 52। तो देखिए यहाँ पर 52 आपको समझ में आया कि नहीं आया, कैसे आ रहा है। उसी प्रकार से यानी कि इसका तो कर लिए सर, अब इसका करके दिखाते हैं। बिल्कुल आप समझ जाएंगे दोस्तों कि ऐसे प्रश्न आए तो वहां पर हम कैसे करेंगे। इसमें चल दीजिए दोस्तों, यानी ये तीनों संख्या को लेना है। तो इस जगह पर ले लेते हैं, यहाँ पर एकदम अच्छा सा दिख रहा है। तो यहाँ पर ले लेते हैं 9 गुना क्या कर देते हैं दोस्तों, वाट 8 कर देते हैं। माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, वाट का निशान है तो वाट, तो 9 8 क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 72 और माइनस वाट है तो वाट, और घटाने के बाद कितना आना चाहिए हम लोगों का, 59 आना चाहिए। तो देखते हैं कि आखिर क्या घटाएंगे। तो क्या 10 घटाएंगे तो हो पाएगा, 11 घटाएंगे तो क्या हो पाएगा हम लोगों का, अगर 12 घटाएंगे दोस्तों, अगर 13 घटाएंगे तो क्या हम लोगों का हो पाएगा। तो ऐसे सोचना होगा कि आखिर उस जगह पर क्या रख देंगे जो कि हम लोगों का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग 13 रख देंगे। क्या रख देंगे दोस्तों, इस जगह पर, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह यदि हम लोग 13 रख देते हैं तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, काम बन जाएगा कि 13 जैसे ही घटाएंगे तो देखिए हम लोगों का 59 हो जाएगा। तो इसका अर्थ है कि क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों को क्या रखना होगा दोस्तों, 13 रखना होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। देखिए ना, 1 दाएं 10 और 2 क्या हो जाएगा 12, तो 12 में 3 घटेगा तो 9, इधर बचा दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा, हाँ
तो यहाँ पर 11 से घटाएंगे तो 11 नहीं, 10 घटाएंगे तो 11, कहीं गलती तो नहीं, तो 9 8 क्या हो जाएगा दोस्तों 72 हो जाएगा। ठीक तो है, हम लोगों का क्या हो जाना चाहिए दोस्तों यहाँ पर जैसे, हाँ तो 13 सही तो है, आप कैसे कर रहे हैं 13। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन। अरे यहाँ पर देखिए पहचान लेंगे तो इधर घटाएंगे तो 1 जाएगा, तो यहाँ बचेगा 6 में 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 5। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, 13 ही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 7वां नंबर क्वेश्चन। देखिए जैसे लिखा है कि C, उसके बाद A और क्या लिखा है दोस्तों T, और यहाँ पर अनुपात का चिन्ह, उसके बाद लिखा है D और क्या लिखा है दोस्तों Y, और उसके बाद यहाँ पर समानुपात का चिन्ह, उसके बाद B I और क्या लिखा है दोस्तों G, और आगे है क्वेश्चन मार्क, वहीं पर बताना है कि क्या होगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं, तरीका देखिए। यदि C से D पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, A B C D में जोड़ना था तो 1 जोड़ना है सर। उसी प्रकार से A से यदि D पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो यहाँ पर हम लोगों को 4 लेटर जोड़ना होगा, क्योंकि A के बाद B के बाद C और C के बाद D। 4 नहीं सर बल्कि 3 लेटर ही जोड़ना होगा, क्योंकि 3 ही जोड़ेंगे तो D हो जा रहा है। देखिए ना A के बाद क्या हुआ B के बाद C और C के बाद D, 3 जोड़ना होगा। उसके बाद देखिए अगर T से हम लोग जाएंगे दोस्तों Y पे कितना जोड़ना होगा, 5 जोड़ना होगा, क्योंकि देखिए T के बाद क्या होता है दोस्तों हम लोगों की U V W X Y, तो 5 जोड़ना होगा। तो उसी प्रकार से जो काम आप उधर के 1 जोड़े 3 जोड़े 5 जोड़े, तो वही काम आप यहाँ पे कीजिएगा। इसमें दिक्कत क्या है कि +1 जोड़ दीजिएगा, तो B में जैसे ही 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों C आ जाएगा। उसी प्रकार से I में आप कितना जोड़िएगा दोस्तों 3 जोड़िएगा, तो I में जैसे ही 3 जोड़ेंगे तो I के बाद होता है J K L, तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर C और क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का L आ जाएगा। उसी प्रकार से G में आप क्या करेंगे दोस्तों 5 लेटर जोड़ देंगे, तो जैसे ही G में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों 5 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों L हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों CLL, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका A क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा CLL, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया 8वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में स्टार के चिन्ह पर रखने पर कौन सी संख्या आएगी। आखिर जो स्टार है वहां पर रखने पर कौन सा, यानी कि इसको रख दें इसको रख दें, इसको कौन सा रखेंगे जो कि हम लोगों का बन जाएगा। तो आपको एक एक ऑप्शन रखना होगा, इसका ऐसा कोई ट्रिक नहीं है। ये देखिए आप तुरंत लिखिए 16, उसके बाद पहला ऑप्शन को उठाए तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का भाग, उसके बाद 4, उसके बाद -5 और इधर बराबर, इधर हम लोगों का 14 गुना 6। तो ये देखिए 4 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों 16, और माइनस क्या कर देंगे 5 कर देंगे, तो इधर हो जाएगा 16 चुके क्या हो 14 के क्या हो जाएगा दोस्तों 56 हो जाएगा। तो क्या हम लोगों का हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर A नहीं होगा। तो फिर आपको ऑप्शन नंबर दूसरा उठा के देखना होगा, एक एक चेक करना होगा। ये देखिए जैसे 16 रख दिए, उसके बाद माइनस, उसके बाद 4, उसके बाद गुना 5, उसके बाद हम लोगों का प्लस क्या दोस्तों 14 और बराबर हम लोगों का क्या 6। तो इसको कर लीजिए, ये देखिए 16 -4 पंचे 20 और प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का 14। तो इसको कर लीजिए 14 16 हो जाएगा 30। तो 30 में जैसे ही 20 घटाएंगे तो क्या हम लोगों का 6 आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो ये बात क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन उठा के ऐसे एक एक ऑप्शन आपको रखना होगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। 16 उसके बाद देखिए भागा क्या हो जाएगा दोस्तों 4 और गुना क्या हो जाएगा 5 और बराबर हम लोगों का यहाँ पर लिखा है 14 और प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का 6। इसको करके देखिए होता है कि नहीं होता है। तो जैसे ही करेंगे देखिए 16 में 4 से भागा देंगे तो 4 हो जाएगा और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। हाँ तो लग रहा है यही होगा। 4 पंचे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इधर देखिए 20 के बराबर क्या हो गया दोस्तों 20, मॉडिफाई जैसे ही कीजिएगा तो 20 के बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। 20 के बराबर 20 हो गया, यानी दोनों बगल बराबर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर। बस स्टार के चिन्ह पर रखना था, इस तरीके से आपको रखना है दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। दोनों बगल इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है y, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का s, उसके बाद लिखा है n, उसके बाद क्या लिखा है हम लोगों का j और क्या लिखा है g और यहीं पर क्वेश्चन मार्क। तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो जल्दी से एक बार ट्राई कर लीजिए और कैसे करेंगे ये भी तरीका बता देते हैं कि y से यदि s पे आएंगे तो ABCD में सोचना है कि y से यदि हम लोग s पे आ रहे हैं तो कितना लेटर घट रहा है। तो यहाँ पर 6 लेटर क्या क्या है दोस्तों उसने घटा दिए, देखिए ना। उसी प्रकार से s से यदि इस पे आएंगे n पे
पे तो कितना लीटर, 5 लीटर घटाया। देखिए ना, एस में 1 घटेगा, आर में 1 घटेगा, क्यू में 1 लीटर घटेगा, पी में 1 लीटर घटेगा, ओ में एन, इस तरीके से घटा रहा है। ABCD में सोचना, ये देखिए एन से जे पे जाएंगे तो कितना लीटर घटाया दोस्तों, 4 लीटर। ये देखिए यहाँ से यहाँ पर आएंगे 3 लीटर, तो अगला हम लोग कितना लीटर घटाएंगे, तो 2 लीटर। तो जैसे ही 2 लीटर जी में घटा देंगे दोस्तों तो आपका क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह ई आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन। काफी बार इस तरीके के फिगर वाले प्रश्न पूछा गया है कि प्रश्न आकृति करा कि प्रश्न आकृति कौन सी उत्तर आकृति में छिपी हुई, यानी ये फिगर जो दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, कहां पर दिख रहा है, यही बात आपको सोचना है। तो ये देखिए हम लोग यहां पर दिखाते हैं कि कौन सा ये जो आकृति दिख रहा है कहां पर छुपा हुआ है, यानी कि कैसा फिगर है दोस्तों, इस तरीके से। हाँ, तो लग रहा है कि यहीं पे पहले ऑप्शन में लग रहा है कि हम लोगों को मिल गया क्या, ये देखिए यहाँ से ऐसे किया है, उसके बाद इस पे क्या है, और इधर से क्या है, और इधर से क्या है, और बीच में क्या है दोस्तों, प्लस का सिंबल क्या है, बीच में क्या हम लोगों का प्लस का सिंबल दिया है। तो लग रहा है कि हुबहू यही वाला आकृति क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऐसे करके इधर था। हाँ, तो बिल्कुल यही वाला हो जाएगा। यहाँ तो दिख ही नहीं रहा है, इसमें ये देखिए इधर कर दिया, वहां पर किधर है, तो ये तो होबे नहीं करे, इसमें तो और नहीं हो पाएगा, ये तो इधर तिरछा कर दिया, बल्कि सीधा था वहां पर, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बस वही कह रहा था कि प्रश्न आकृति कौन सी उत्तर आकृति में छिपी हुई है या निहित है, यानी कहां पर इस फिगर को दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। हुबहू आप देखने का कोशिश कीजिए, एकदम ये फिगर देखिए यहाँ पर एकदम बन रहा है हुबहू, इस जगह पर यहाँ पर ऐसे क्या है, उसके बाद इधर से क्या, और इधर इधर ये देखिए हुबहू दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बाकी ये सब गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 11वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए यहाँ पर जैसे कह रहा है कि हम लोगों के सामने कि 4 लोग MNOP एक ताश खेल रहे हैं, एम दाईं ओर, तो अच्छा 4 लोग हैं, तो इस तरीके का प्रश्न करने का क्या तरीका है दोस्तों, ऐसे कर लीजिए, यानी 4 लोग हैं तो 4 लोग यहाँ पर बैठेगा, ताश तो ऐसे ही नहीं खेलता है, तो ठीक है सर। अब यहाँ पर कर लेते हैं कि यहाँ पर, या आप ऐसे भी, हाँ तो इस तरीके से ही बनाइए। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि एम खेल रहे हैं, कह रहा है एम दाईं ओर है एन के, यानी एम जो है दोस्तों तो ताश खेल रहा है, तो मुंह सबका किधर होगा, अंदर की ओर होगा। बात समझने का प्रयास कीजिए, मुंह अंदर की ओर होगा, तो ठीक है। अब बैठा दीजिए, यहाँ पर जो जो कहा है उसके अनुसार आप चल दीजिए। कह रहा है कि एम दाईं ओर है एन के, यानी कि एम जो है दोस्तों दाईं ओर एन के, तो यहाँ पर इस जगह एन बैठाएंगे, तो एन का दायां हाथ अगर उधर मुंह करके, वो तीर जो है एक तरीके से मुंह समझिए, तो इधर दायां हाथ हो जाएगा, यानी एम जो है दोस्तों एम दाईं ओर है यानी एन के, तो यहाँ पर एम हो जाएगा, इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एम हो जाएगा। और यहाँ पर और पी के और लिखा है दोस्तों, और पी बाईं ओर है, यानी और क्या है दोस्तों, पहले के लिए आया है, यानी कि यहाँ एम के लिए आया है, तो एम के लिए आया, कर कि और पी बाईं ओर है ओ के। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों कि और पी बाईं ओर है ओ के, यानी पी जो है दोस्तों, बार बार एक ही वर्ड को बोलिएगा तब दिमाग में क्या होगा दोस्तों, बार बार ऐसे करने का प्रयास करेगा तो बन जाएगा। यानी कि कह रहा है कि पी बाईं ओर है ओ के, तो ओ यानी पी जो है दोस्तों बाईं ओर है, तो पी जो है हम लोगों का बाईं ओर। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग पी बैठा लेंगे दोस्तों, इस जगह पर पी बैठा लेंगे, और यहाँ पर क्या बैठा लेंगे दोस्तों, ओ, तो ओ का दायां हाथ यानी कि इधर हो जाएगा, ओ अगर तीर का निशान, तो कह रहा है कि पी जो है बाईं ओर है क्या, ओ के। तो बिल्कुल हम लोगों को फॉलो कर गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ीदार है, तो यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों, हम लोगों का कौन सा जोड़ीदार है। तो देखिए जोड़ीदार तो हम लोगों का ओ और एम तो नहीं होगा, पी और एन, तो पी और एन देखा जाए तो कहीं मिल रहा है हम लोगों का। इस तरीके से अगर कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पर बोला था हाँ, तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ीदार है, तो जोड़ीदार हम लोगों का अगर देखा जाए तो जोड़ी यानी कि तो जोड़ी तो हम लोग, हाँ एन और पी तो ठीक तो है, एन और पी ठीक तो है। कैसे आप कह रहे हैं कि नहीं सर यहाँ पर एन और पी, अरे जो जिसके सीधा में तो वही जोड़ीदार ना, एन और पी देखिए एक सीधा में, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। एन पी देखिए एक सीधा में, ओ और एम कोई ऑप्शन में दिख रहा है, ओ एम तो नहीं दिख रहा है, तो एन और पी दिख रहा है, हम एन पी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। पी एन या एन पी आपको जैसे ही देखना है, देखिए दोनों जोड़ीदार है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिए हुए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब ये होता है 4 में से 3 किसी तरीके समान, एक अलग है, इनमें से एगो ना एगो अलग है, कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। ये देखिए आप देखते ही ऐसे प्रश्न का आंसर कर देते हैं कि ऐसे क्या हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या किया दोस्तों, उसने 6 का क्या कर दिया, स्क्वायर करके लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर क्या क्या है, उसने 7 का स्क्वायर करके लिखा है। उसी प्रकार से इधर क्या किया दोस्तों, उसने 8 का स्क्वायर करके लिखा है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही जाएंगे दोस्तों, तो 9 का स्क्वायर करने जैसे ही जाएंगे तो क्या होना चाहिए,
81 होना चाहिए। तो क्या हम लोगों का 9 का स्क्वायर 81 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। यानी कि यहां पर स्क्वायर करके लिखा है। स्क्वायर यानी आप कैसे कर सकते हैं? 6 का स्क्वायर कैसे आप बोलते हैं कि 6 को 2 बार गुना कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? 6 के क्या हो जाएगा दोस्तों? 36 हो जाएगा। तो वही तो करके लिखा है, लेकिन वहां पर ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या हम लोगों का इस तरीके से करके लिखा है, क्या नहीं लिखा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 81 होता है, लेकिन 80 लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि AGMS का संबंध इस तरीके से लिखा है, तो कह रहा है इसका संबंध कैसे होगा। तो यहां पर आपको बताते हैं दोस्तों, ऐसे प्रश्न का आंसर हम लोग कैसे करेंगे और तरीका बता देते हैं। ये देखिए यहीं पर लिख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा जैसा लग रहा है, तो इसको एक ही ऐसे लाइन में कर लेते हैं। A, उसके बाद G, उसके बाद M, और क्या लिखा है दोस्तों? S, उसके बाद लिखा है देखिए C, I, उसके बाद O, और क्या लिखा है दोस्तों? U, और उसके बाद लिखा है D, उसके बाद J, उसके बाद P, और क्या लिखा है दोस्तों? V। तो इसी का पूछा है, यानी कि इसका क्या दोस्तों पूछा है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। मतलब ये देखिए यहाँ से A से यदि C पे जाएंगे, ABCD में देखिए A के बाद B और C, यानी कितना लेटर जोड़ा है? तो 2 लेटर जोड़ा है। उसी प्रकार से देखिए G से I पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ भी 2 लेटर। M से यदि O पे जाएंगे तो प्लस 2 लेटर। S से यदि U पे प्लस 2 लेटर। तो आप सब में क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ भी आप क्या कर देंगे? जो काम उधर के प्लस 2 लेटर, इसमें क्या कर देंगे दोस्तों? प्लस 2 लेटर, इसमें क्या कर देंगे? प्लस 2 लेटर, और इसमें क्या कर देंगे? प्लस 2 लेटर। जो काम आप उधर के, क्योंकि समानुपात वही कहता है, जो काम आप उधर के वही काम आप इधर कर दीजिए। तो ये देखिए डी में जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों, तो डी के बाद क्या होता है हम लोगों का? ई और एफ। यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों? एफ आ जाएगा। उसी प्रकार से इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा, क्योंकि जे के बाद के और एल। अब पी में जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों तो आर हो जाएगा। अब भी में जैसे ही जोड़ेंगे तो एक्स हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि ऐसे प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। देखिए सब में 2 लेटर जोड़ना था, यानी इसका संबंध यदि इस तरीके से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका संबंध कैसे है? तो ए से यानी सी पे गए, पहला लेटर से पहला लेटर पे, उसी प्रकार दूसरा लेटर से उसका दूसरा लेटर पे, तो सब में 2 जोड़ा था। तो उसी प्रकार से उसमें डी में 2 लेटर, जे में 2 लेटर, सब में 2 लेटर जोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है। देखिए यहाँ पर करा है कि ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, लगभग स्टूडेंट गलती कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा घुमा कर दिया। लेकिन आपको बताते हैं, जैसे क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का? ई, उसके बाद क्या लिखा है? देखिए डी, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने? आई, उसके बाद टी, उसके बाद आई, उसके बाद ओ, और क्या है दोस्तों? एन। इसी को लिखा है देखिए आई। हाँ, थोड़ा सा फुल लिख देते हैं दोस्तों ताकि आपको समझ में आए, नहीं तो फिर आपको लगेगा कि कैसे कैसे कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर, अच्छा पहले आई ही लिखा है, तो यहां पर कर देंगे आई, उसके बाद डी, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का ई, उसके बाद टी, उसके बाद हम लोगों का एन, उसके बाद ओ, और क्या लिखा है दोस्तों? आई। तो हम लोगों से पूछा किसका है दोस्तों? यहां पर पूछने वाला को यहां पर कर लेते हैं एम, उसके बाद लिखा है ई, उसके बाद डी, उसके बाद आई, उसके बाद लिखा है दोस्तों सी, उसके बाद ए, और क्या लिखा है दोस्तों? एल। अभी आप खाली देखते चलिए, आप ई ना कहिए कि आप हमको समझ में नहीं आ रहा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ से आई को क्या किया है दोस्तों? तिरछा करके, उसी प्रकार से इसको तिरछा करके और डी को तिरछा करके, और टी जहां है तो टी को वहीं पे छोड़ दिया, उसको कहीं छोड़ छाड़ नहीं किया। एन को इधर से कर दिया, आई को इधर से कर दिया, और ओ को क्या कर दिया दोस्तों? सीधा में कर दिया। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर निकलेगा। वही काम आप इधर कर दीजिए दोस्तों, यानी कि हम लोगों का क्या होगा? तिरछा तिरछी, यानी 3 डो में, तो इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों? डी लिखेंगे, और इसका सीधा में ही क्या लिखा जाएगा दोस्तों? हम लोगों का ई लिखा जाएगा। ई यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? ई, और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों? हम लोगों का एम हो जाएगा। तो यहाँ पर एम लिख देंगे, और आई सीधा में ही लिखा जाएगा। आई में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, क्योंकि आई में देखिए जिस प्रकार टी को वहां पर लिखा है, तो आई को क्या किया दोस्तों? सीधा का सीधा। उसी प्रकार से यहां पर इधर लिखा जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या लिखा जाएगा? एल लिखा जाएगा। उसी प्रकार से इधर जाएगा तो हम लोगों का सी लिखा जाएगा। उसी प्रकार से यहां पर बीच में क्या लिखा जाएगा दोस्तों? ए लिखा जाएगा। तो देखिए डी ई एम आई कहां मिल रहा है? डी ई एम आई एल ए सी। तो ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बस तरीका को समझना है कि ऐसे प्रश्न आए तो वहां पर हम कैसे करेंगे, बस एक बार आप समझ लीजिए दोस्तों। ऐसे प्रश्न जब कभी आए तो अगर सब लॉजिक लगा के देख रहे हैं नहीं हो रहा है, तो एक बार ये लॉजिक आप जरूर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया। देखिए एक श्रृंखला टाइप में लिखा है, डराने का प्रयास कर रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर दिया, लेकिन डरेंगे नहीं। ये देखिए जैसे ए लिखा है, एस लिखा है, उसके बाद वाई, और यहाँ पर कोमा, उसके बाद लिखा है बी आर, उसके बाद क्या लिखा है? एक्स, कोमा सी क्यू, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों? डब्ल्यू, और इसी जगह क्वेश्चन मार्क वहां पर क्या आएगा? तो ये देखिए आपको बताते हैं कि वही बात आपको जो बात बोले हैं कि ए से बी पे जाएंगे। देखिए कितना टाइप में इस तरीके के क्वेश्चन अलग अलग टाइप में, कभी श्रृंखला में पूछता है तो कभी एनालॉजी में पूछ लेता है, तो अलग अलग टाइप में इस तरीके के क्वेश्चन। कभी कभी
हम लोगों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन में पूछ लेता है। तो बहुत तरीके से इस तरीके के प्रश्न पूछा गया ABCD वाला। तो ये देखिए B से C पे +1, उसी प्रकार से C से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों का +1, तो C के एक बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा D हो जाएगा। तो आप देखिए D वाला कौन सा ऑप्शन, तो D वाला सर बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, करना ही होगा। उसके बाद देखिए आगे एक लेटर जोड़ लीजिए दोस्तों कि S से यदि हम लोग R पे जाएंगे तो एक लेटर यहाँ पर घटाया, उसी प्रकार से R से यदि Q पे जाएंगे तो फिर क्या किया दोस्तों, उसने एक लेटर क्या कर दिया हम लोगों का घटा दिया। उसी प्रकार से Q से क्या करेंगे दोस्तों, एक लेटर घटा देंगे, तो Q में एक लेटर घटेगा तो क्या हो जाएगा P हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर डी और क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों का पी आ जाएगा। लेकिन और एक लेटर करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ये देखिए एक लेटर और कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पर गिजमिच कर रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों डी और क्या हो जाएगा हम लोगों का पी हो जाएगा। छोटा जैसा लिखते हैं तो फिर कंफ्यूजन, तो डी पी। उसी प्रकार से वाई में आप करेंगे दोस्तों एक्स, तो वाई में एक्स किए तो हम लोगों का क्या कर रहा है, देखिए वाई से हम लोग क्या आ रहे हैं दोस्तों एक्स पे आ रहे हैं, तो यहाँ भी एक लेटर कम किया है। एक्स से यदि हम लोग डब्ल्यू पे आ रहे हैं तो यहाँ भी एक लेटर कम किया, डब्ल्यू से एक लेटर घटा देंगे, तो W से जैसे ही एक लेटर हम लोग घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा भी हो जाएगा। तो DPV ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, DPV क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन, दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो ऐसे प्रश्न करने का आपको तरीका बता देते हैं। यहाँ पर अलग अलग तरीके के, पहले आपको क्या देखना होता है, वर्ग देखना होता है, और उसके बाद क्या दोस्तों घन। अगर ई दोनों नहीं दिखेगा तो फिर आपको क्या देखना होता है दोस्तों, अभाज्य संख्या। यहाँ पर तरीका लगा लीजिए अभाज्य और क्या दोस्तों अभाज्य संख्या। यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों अभाज्य संख्या। अगर ई भी नहीं दिखेगा तो फिर आपको देखना होगा दोस्तों सम, और क्या देखना होता है विषम। अगर ई भी नहीं दिखेगा तो फिर आपको क्या देखना होता है दोस्तों विभाज्यता का नियम। यहाँ पर क्या लगाना होगा विभाज्यता का नियम। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों का विभाज्यता के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, अगर ई नहीं लगेगा तो फिर हम लोगों का क्या लग जाएगा अंकों पर आधारित। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे दोस्तों अंकों पर। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का सम विषम वाला ही लग जाएगा, यानी पहला नहीं लगेगा, दूसरा नहीं लगेगा, तीसरा नहीं लगेगा, तो यहाँ पर चौथा, उसके बाद एक पांचवा रूल है। तो इनमें से हम लोगों का कौन सा लग जाएगा दोस्तों, तीसरा वाला रूल लगेगा, यानी सम विषम वाला। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे ही देखेंगे तो ये वाला संख्या हम लोगों का क्या है दोस्तों सम संख्या है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हम लोगों का विषम है। उसके बाद देखिए ये भी हम लोगों का क्या है दोस्तों विषम है। उसके बाद हम लोगों का ये भी हम लोगों का क्या है विषम है, बाकी सभी विषम है, लेकिन ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या है दोस्तों सम है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में एक घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसमें ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।